हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 28 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ MSME या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको बताना है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय से संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से। आप यहाँ देख सकते हैं द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स वर presented recently as part of the National Milk Day celebration in 2023 by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. So the primary aim is to acknowledge and motivate individuals such as farmers engaged in the rearing of indigenous animals, artificial insemination, technicians and cooperative societies, milk producer companies and dairy farmer producer organizations contributing to this sector. तो ये नेशनल मिल्क डे के दिन जो सेलिब्रेशन था उसमें ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड अ MOU टू बिल्ड अ रोबस्ट सप्लाई चेन एंड सपोर्ट इनोवेशन इन सेमी कंडक्टर्स। आपसे पूछा जा रहा है भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए अर्धचालकों में नवाचार का समर्थन करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये समझौता हुआ है भारत और यूरोपीय संघ के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं India and the European Union signed a pact to build a robust supply chain and support innovation in semiconductors. So the MOU has been signed at the meeting of EU-India Trade and Technology Council. And under this MOU, India and EU will share experiences, best practices and information related to semiconductor ecosystem. And both sides will identify areas of collaboration in research, development and innovation among universities, research organizations and business. So सेमीकंडक्टर अलायंस जो हुआ है ये हुआ है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला स्लॉथ भालू बचाव केंद्र किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये स्थित है कर्नाटका में। आप यहाँ देख सकते हैं द स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर एट बनीरघट्टा नेशनल पार्क इनिशिएटेड इन 2000 इन कर्नाटका, acknowledged as the second largest sloth bear rescue center globally, has marked its 18th year of operation. The Sloth Bear Rehabilitation Center is the first such functioning center for the rescued sloth bears from keepers of dancing bears in India. तो आप ध्यान रखेंगे स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर ये बनीरघट्टा नेशनल पार्क में है और ये नेशनल पार्क कर्नाटका में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following has received the Best Employer in Diversity and Inclusion Award by ASSOCHAM? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे ASSOCHAM द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ONGC, REC लिमिटेड, NHPC या फिर BPCL। आपको बताना है कि समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार किसे दिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दिया गया है REC लिमिटेड को। आप यहाँ देख सकते हैं
A Maharatna CPSE under the Ministry of Power, REC Limited received the Best Employer for Policies in Diversity and Inclusion Award at the 4th Diversity and Inclusion Excellence Award and Conclave, जिसका आयोजन किया गया था एसोचैम के द्वारा. So the Best Employer for Policies in Diversity and Inclusion Award shows the commitment of REC Limited to create a workplace that promotes innovation and also promotes equal opportunities for all the employees. तो आप ध्यान रखेंगे ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है REC लिमिटेड को. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country has permanently closed its embassy in India in November 2023? आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने नवंबर 2023 में भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया या फिर इजराइल. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ऐसा करने वाला देश है अफगानिस्तान. तो आप यहाँ देख सकते हैं Afghanistan's embassy has been permanently closed since November 23 according to a statement from the embassy announced on November 24. So the embassy blamed both the Taliban rulers in Kabul and also the Indian government for exerting pressure to permanently halt operations in India. On September 30th, the embassy ceased functioning after senior Afghan diplomats and the ambassador representing the government of Islamic Republic of अफगानिस्तान लेफ्ट इंडिया. तो अस्थायी रूप से अपनी एम्बेसी को जिस देश ने भारत में बंद किया है वो है अफगानिस्तान. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडेड टू द यूकेज सेफ स्टेट्स लिस्ट अलॉन्ग विद इंडिया? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ ब्रिटेन की सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ा गया है. आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षित राज्यों की सूची में भारत को जोड़ा जा चुका है और उसके अलावा एक और देश को इसमें जोड़ा गया है. आपके ऑप्शंस हैं जॉर्जिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड या फिर ऑल ऑफ दीज. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. भारत के अलावा जिस देश को इस सूची में जोड़ा गया है वो है जॉर्जिया. आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रीज इन यूकेज सेफ स्टेट लिस्ट की बात करें तो यूकेज होम ऑफिस डिसाइडेड टू इंक्लूड जॉर्जिया टू इट्स लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम इंडिया. एंड अदर नेशंस विच आर इन दिस लिस्ट आर अल्बानिया, स्विट्जरलैंड अलॉन्ग विद द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया स्टेट्स. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में सेफ स्टेट की लिस्ट में शामिल किया गया है भारत और जॉर्जिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who has won the 2023 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन? आपसे पूछा जा रहा है कथा साहित्य के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है. आपके ऑप्शंस हैं पॉल लिंच, अरविंद अडिगा, डगलस स्टुअर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. 2023 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है पॉल लिंच ने. आप यहाँ देख सकते हैं आयरिश राइटर पॉल लिंच वन द 2023 बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन विद हिज डिस्पोजियन नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग. तो आप ध्यान रखेंगे इनकी नोवेल का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है. सो लिंच बिकेम द 5th आयरिश ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस प्राइज आफ्टर आयरिश मर्डोक, जॉन बैनविल, रॉडी डॉयल एंड एने अर्नेट. बुकर प्राइज़ की बात करें जिसको बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन कहा जाता है, उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ और इसको मैन बुकर प्राइज़ कहा जाने लगा. ये एक लिटरेरी अवार्ड है दैट कन्फर्ड ईच ईयर फॉर द बेस्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो प्रतिवर्ष ये दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में जो नॉवेल्स होती हैं उनमें जो बेस्ट नॉवल होती है उसे बुकर प्राइज़ प्रदान किया जाता है. और इस वर्ष के विजेता रहे हैं पॉल लिंच जो कि संबंध रखते हैं आयरलैंड से और इनकी पुस्तक का नाम है या नॉवेल का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही.
Thank you for watching. Do like, share and subscribe.